धागे तीना गीना तातर किड़ धागा दर किड़ धागे तीना गीना तातर किड़ धागा दर किड़ धागे तीना गीना। बाबा क्या हम वहाँ बैठ के थोड़ी देर म्यूजिक सुन सकते हैं? हाँ सारा, ये म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। आओ हम वहाँ खड़े होते हैं। बाबा ये कौन सा राग बजा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये राग दरबारी है। आपने सही पहचान की है इस राग की। ये राग दरबारी है और ये असावी ठाट का राग है और बहुत खूबसूरत राग है। ये दरबारों में बजाया जाता है। बकायदा अकबर बादशाह थे, वो बकायदा राग सुनते थे। ये राग भी पहले इसका नाम था कानड़ा, फिर उन्होंने अपने दरबार से इसका नाम दरबारी रखा। आपके सितार की आवाज़ बहुत दिलकश है। आप कब से सितार बजा रहे हैं? मैंने गालबन 9 साल की उम्र में शुरू किया। दिन रात मैंने रियाज किया। ये मुझे विरसे में काम मिला है। मैं भी राग बजाना और गाना चाहती हूँ। क्लासिकी मौसीकी हमारी मीरास है। बिल्कुल है। आप दोबारा से अगर कुछ सुना दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। Good morning. How are you? Fine. Perfect. So I'm here to make an announcement first. We are going to participate in a national project competition. Excited? Yes. Perfect. It has to be original, okay? So you girls choose a topic that you are passionate about and create something meaningful. I've already decided what I want to do. What is it? A documentary film about the revival of our classical music. Now that's something exciting. Need any help? मैं बर्रे सगीर में क्लासिकल मौसीकी की तारीख पर कुछ किताबें तलाश कर रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? श्योर, हमारे पास एक किताब है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, वो आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा करेगी। अच्छा। आइए प्लीज़। ये देख लो, ये आपको हेल्प आउट करेगी। बहुत शुक्रिया मिस। कैन आई बोरो दिस बुक? व्हाई नॉट,
Let me show it to you. थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। दादा मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दादा मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। ज़रूर। मुझे अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है और मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को रिवाइव करने पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाऊं। वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। हमारे जो क्लासिकल मौसीकी है ना, उसकी तारीख बहुत वसी है और उस पर जज्बात का एक ख़जाना है। दादा आप क्लासिकल मौसीकी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर करूँगा। बल्कि मैंने एक क्लासिकल मौसीकी के बारे में ये एक जर्नल बनाया था। इसमें कुछ डिटेल्स हैं और कुछ कहानियाँ हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बहुत काम आएगा। पढ़ना होगा इसे। बहुत शुक्रिया दादा, मुझे यकीन है कि ये इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत मदद करेगा। I'm sure. सारा, तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री में काम करना मेरे लिए वाकई एक एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया आतिका, ये सब कुछ तुम्हारी आवाज़ के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैंने नैना मोरे तरज़कई का इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि ये ना सिर्फ उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की मीरास को ख़राज तहसीन पेश करना है, बल्कि ये हमारी सकाफ़त की असल रूह को भी उजागर करता है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, जिनका ताल्लुक़ कसूर पटियाला घराने से था, जो कि क्लासिकी मौसीकी में अपने मुनफरिद अंदाज और ठुमरी गायकी की वजह से जाना जाता है। सच कहूँ तो ये ठुमरी मेरे दिल के बहुत करीब है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की गायकी में जो गहराई और खुलूस था, वो सुनने वालों को माजी के सुनहरे दौर में ले जाता है। एकोज़ ऑफ द फोर्ट का मकसद ही यही है कि हम अपने विरसे को एक मर्तबा और संवारें और नई नस्ल को ये बताया जाए क्लासिकल मौसीकी हमारी सकाफ़ती शनाख्त का कितना बड़ा हिस्सा है। बहुत खूब, मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ कामयाब होगा बल्कि क्लासिकल मौसीकी के लिए एक नया रास्ता भी खोलेगा। उम्मीद तो यही है और इंशाल्लाह ऐसा ही हो।
गए काले बादल, बरस गए आजा बलम परदेसी, नैना मोर तरस गए आजा बलम परदेसी। मुग़ल दरबारों में मौसीक़ी को एक मुअज़्ज़ज़ फ़न समझा जाता था। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी दादाजी। बेटा, सारी दुनिया में मौसीक़ी को एक मुअज़्ज़ज़ फ़न समझा जाता है। कहते हैं कि सा पा सा के 3 सुरों के दरमियान पूरी कायनात का वजूद बंधा हुआ है। दादा, हमारी मौसीक़ी में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है? मेरे ख्याल में ये ख़ास बात ये है कि ये सीना दर सीना हम तक पहुंची है। सीना दर सीना का क्या मतलब होता है? देखो, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी। हमारी मौसीक़ी जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरह लिखी नहीं जाती। तो आप जो भी गाते थे वो समझो कि बस हवा में तहलील हो जाता था। उसको सेव करने का, उसे बचाने का एक ही तरीक़ा था। वो क्या? वो ये कि शागिर्द अपने उस्ताद के सबक को और उसकी गाई हुई गायकी को अपने जहन में इस तरह उतार ले, इस तरह महफूज कर ले, याद कर ले कि उसकी तफसीलात जो हैं वो उसके जहन में नक्श हो जाए, और फिर वो आगे अपने शागिर्दों तक इसी तरीके से इस बात को पहुंचाता था। इसे कहते हैं सीना दर सीना। फिर तो बदल जाता होगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शागिर्द इस काम को बड़ी रियाजत और मश्क के साथ करते थे। उसमें बिल्कुल रत्ती बराबर तब्दीली नहीं होती थी। हाँ, अगर वो जानकर ये चाहते थे कि उसमें कोई वेरिएशन पैदा करें तो वो एक और बात है। ये तो फिर बहुत मुश्किल काम है। अब तो इसे लिख लेना चाहिए। बेटा, इसके असूलों को तो लिखा गया है और लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी तफसीलात को, इसकी डिटेल्स को, इसकी रेंडरिंग्स को उन्हें लिखा नहीं जा सकता। जैसे बहते हुए दरिया के पानी को आप कैद नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमारी मौसीक़ी जामिद और बंधी हुई नहीं है, बल्कि आज़ाद है। बहुत खूबसूरत बात कही तुमने। ऐसा ही है। शाबाश। देखो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मालूम है कि हम सैटरडे को किस जगह की विज़िट करने वाले हैं? कहाँ? हम लाहौर के अजीम किले को देखेंगे। वाओ दादा, आपको पता है मैं कभी भी लाहौर फोर्ट नहीं गई थी। हम वहाँ कहाँ जाएंगे? बेटा, लाहौर फोर्ट का चप्पा चप्पा जो है वो हमारी रिवायत और हमारी तहजीब की निशानियों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें एक ऐसी ख़ास जगह लेके जाऊंगा जहाँ पर शहनशाह अकबर बैठकर तानसेन को और दूसरे अजीम मौसीक़ारों को सुना करते। वाओ दादा, मैं ऐसा करूं कि मैं कैमरामैन को भी बुला लूं, हम डॉक्यूमेंट्री के कुछ सीन्स भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ज़बरदस्त आइडिया है। शाबाश बेटा। मैं हमेशा से ये चाहता था कि हमारी यंग जनरेशन है वो हमारी क्लासिकी मौसीक़ी की रिवायत से, उसकी खूबसूरती से वाकिफ़ हो। तुम ये काम कर रही हो। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। शाबाश। बहुत शुक्रिया दादा। वाओ दादा, इट्स रियली मैजिकल। हाँ बेटा, ये बहुत अजीम शान है। शाही किले की तारीख बहुत अहमियत की हामिल है, और जिस हालत में हमें आज नज़र आता है ना, ये अकबर आज़म ने तकरीबन 1566 में
1566 में इसको तामीर नौ की। दादा, मैंने आपसे कैमरामैन को बुलाने का जिक्र किया था ना? हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल ने डिस्कवर पाकिस्तान के साथ एक MOU साइन किया है। अच्छा, ये ताबिश ये ताबिश अंकल हैं और ये इनकी टीम। आज ये लोग हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक है, स्टार्ट करें? दादा, क्या अकबर को वाकई मौसीकी पसंद थी? अकबर सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि तमाम फ़नून के सरपरस्त थे, लेकिन चूँकि मौसीकी दूसरे फ़नून के मुकाबले में ज़्यादा इत्मीनान और सुकून देती है, इसलिए उसका दर्जा सबसे बुलंद था। यहाँ पर एक मकाम है जहाँ बैठकर अकबर मौसीकी सुना करते थे। क्या हम उस जगह को देख सकते हैं? और क्यों नहीं, अब उधर चलते हैं। इस जगह को दीवान ख़ास कहते हैं और यहाँ पर सिर्फ मौसीकी ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ उलूम पर लोग इकट्ठे होते थे और डिस्कशंस वगैरह होती थी, और इसमें मज़हब और अक़ीदे की कोई क़ैद नहीं थी। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। होशियार शाही मेहमान, रानी महारानी, राजा महाराजा, शहजादी और शहजादा, क्वीन और किंग शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद ख्याल या आदाब ज़हे नसीब, खुशामदीद। ये एक झलक है उस ज़माने में जिस तरह से अनाउंसमेंट की जाती थी और जो कहा जाता था जब बादशाह तशरीफ़ लाते थे। तो बाकी तो इन्होंने डायलॉग ख़ुद बनाए, लेकिन जो पूरा जिस तरह चौबदार इनको कहते थे और ये इस तरह अनाउंस करते थे उनकी आमद। ये जो तुम देख रही हो ना सामने, ये है वो दीवान ख़ास। बेटा ये है वो दीवान ख़ास जहाँ शहनशाह अकबर अपनी मौसीकी की निजी महफ़िलें मुनक़िद किया करते थे। और इस वक्त तो आपको लग रहा है ना कि ये बिल्कुल खुला खुला सा है, कैसे आवाज़ आती होगी, लेकिन उस वक्त वहाँ दबीस पर्दे और कालीन इस किस्म के बिछे होते थे और एकूस्टिक्स जो है आवाज़ की क्वालिटी वो बेहतरीन आती थी। दादा, ये वाकई में बहुत शानदार है। क्या आप मुझे तानसेन की परफॉर्मेंसेस के बारे में और बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। तानसेन का ताल्लुक़ जो है वो ग्वालियर से था और वहाँ का राजा रामचंद्र जो है वो उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, उसके दरबार के गवैये थे। अकबर ने जब उसकी शोहरत सुनी, क्योंकि उसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे ये चाहिए, तानसेन चाहिए। तो वहाँ से तानसेन को अकबर के दरबार में भेजा गया और अकबर के दरबार में वो, जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि वो एक नौरतन थे। बेटा वो सिर्फ़ एक गवैये नहीं थे, वो एक अजीम मौसीक़ार थे, बल्कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के भी माहिर थे और एक क्रिएटिव मौसीक़ार थे जिन्होंने बहुत से राग ईजाद किए, बहुत से रागों को दुरुस्त किया और उनकी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से म्यूज़िक में इतनी है कि लोग जब उनका नाम सुनते हैं तो आज भी अपने कानों को हाथ लगाते हैं। दादा, मैंने रागों के बारे में वैसे सुना तो बहुत है, लेकिन दादा क्या आप राग की वजाहत कर सकते हैं? देखो, अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो राग एक कॉम्पोजिशन समझ लो, कॉम्पोजिशन है, धुन है जो कि लाजवाल हो गई है। उसके अपने कुछ उसूल होते हैं कि उसमें कितने सुर इस्तेमाल हुए हैं, 7 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, उनकी आरोही अमरोही
किस तरीके से उसकी बढ़त होती है, कैसे उसकी वापसी होती है, इन सब के कुछ उसूल होते हैं। फिर उसके अंदर लातादाद वेरिएशंस पैदा की जाती हैं, तो वो राग हम तक सीना दर सीना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना, सीना दर सीना पहुँचे। वाओ दादा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तानसेन में और कौन कौन से राग परफॉर्म किए थे? बेटा मैंने आपको मल्हार के बारे में और दीपक के बारे में तो बताया था ना। इसके अलावा तानसेन ने ये किया कि बहुत उस ज़माने में स्कैटर्ड थे राग, तो सब रागों पे उन्होंने काम किया, लेकिन उनका सारंग और मियाँ की टोडी, और इसके अलावा सबसे मशहूर जो है वो दरबारी है, क्योंकि उससे एक ख़ास सुकून और ठंडक मिलती है, इसलिए अकबर को वो बहुत पसंद था। जब वो थक हार के अपने कामों से फारिग होके आते थे शाम को, तो वो दरबारी सुनना पसंद करते थे। उसका एक ख़ास असर है जो सुकून बख्शता है। इट्स रियली वंडरफुल। दादा, मुझे आज यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ज़्यादा थक तो नहीं गई हो ना? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें इस किले की कुछ और खूबसूरत इमारत दिखानी है। जी ज़रूर, बस मुझे आपसे एक छोटी सी इजाज़त लेनी थी। हाँ बताओ। मैंने सोचा है कि क्यों ना, अगर आपकी इजाज़त हो, हम आपके जर्नल को एक किताब की शक्ल में पब्लिश करा लें। हाँ, आर यू श्योर? चलो, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच दादा, इट विल बी अ ट्रेल ब्लेजर फॉर एवरीवन हु लव्स म्यूजिक। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, खुश हो तुम? मैं बहुत खुश। मज़ा आया आज? सर तैमूर, आप हमें हस्तोनीस्त के मानी से आगाह करें, और आपको इस इदारे को कायम करने का ख्याल कब आया? ये जो इसका नाम है हस्तोनीस्त, ये मौलाना रूम की गज़ल से लिया है, जिसमें मौलाना रूम कहते हैं कि ई जहान हस्तोनीस्त, यानी कि इस दुनिया को कहते हैं कि ये जहान हस्त और नीस्त से मुरक्कब है। हस्त का मतलब होता है ये है, और नीस्त का मतलब होता है ये नहीं है। तो ये कहाँ का इस्तारा है, एक सिंबल है इस कायनात के लिए कि ये है भी और नहीं भी। 2010 में शुरू हुआ, और इसीलिए हुआ कि जो हमारी अपनी रिवायात हैं, इल्मी भी, फ़लसफ़ियाना भी और आर्टिस्टिक, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म हो। तो ये जो इदारा है, इसका एक शोबा ज़बानों से मुताल्लिक़ है, जिसमें अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, उर्दू, ये अभी तक हम कर रहे हैं। दूसरा शोबा फ़नून लतीफ़ा का है, जैसे मिनिएचर पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री, म्यूज़िक। तीसरा जो है वो फ़लसफ़ा है, और चौथा जो है वो कल्चर और हिस्ट्री है। तो आज हमारी क्लासिकल वोकल्स की क्लास है, आप ज़रूर उसमें कुछ देर बैठिएगा। जी, मैं शिरकत करना बहुत पसंद करूँगी उस क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने कल की क्लास में राग कलावती का रियाज़ किया था। राग कलावती का ताल्लुक़ खमाज ठाट से है,
ये 5 सुर का राग है और इसको गाने का सही वक्त आधी रात है और इसकी समवादी सा है और वादी पा है। अब मैं चाहूँगी वसी हैदर, आपने कल जो इस राग का आलाप याद किया है वो आप हम सबको सुनाएं। नी सा गा पा गा सा गा नी धा नी सा गा सा सा गा पा धा नी धा नी धा पा गा सा गा नी धा नी सा गा सा गा पा धा नी धा नी सा नी धा पा गा सा गा नी धा नी सा गा सा। सनी धनी धा पा गा धनी धा पा गा सा गा धनी सा गा धनी सा गा धनी सा नी धा पा गा सा गा नी धा नी सा गा सा। अब है ना, अब मैं चाहूँगी कि आप हम सबको राग कलावती का तराना सुनाएं। सा नी धा पा गा सा सा गा पा धा नी सा ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ता ना दिर ता धीर ता ना दिर दी ता ना ता धीर ता ना दिर दी ता ना ओ ता ना दिर दिर ता ना धीर ता ना ओ ता ना दिर ता ना धीर ता ना धा तिट तिट किट तिट किट धागे देना ता ना दिर ता ना दिर ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर सा नी धा नी धा पा गा सा नी सा धा नी सा धा नी सा दे ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना ता ना दिर ता दी ता ना दिर ना। बहुत उम्दा था। आजकल की जनरेशन इस क्लासिकल मौसीकी की तरफ राग़िब नहीं है। आप इन बच्चों में ये इस फ़न का जज्बा देखते हुए इन्हें मुस्तक़बिल में कहाँ देखती हैं? अगर हम इन बच्चों को क्लासिकी मौसीकी की तालीम दें, इनको सिखाएं, तो यकीनन ये आने वाले वक्त में इस फील्ड में अपना नाम रोशन करेंगे और बहुत अच्छे क्लासिकल गायक बनेंगे। अस्सलामुअलैकुम मैम, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। मेरे लिए बहुत बहुत फ़ख्र की बात है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के रूबरू खड़ी हूँ जो क्लासिकल मौसीकी की तरोीज और तरक्की के लिए इतना काम कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ मैं अकेली नहीं, हमारा एक पूरा ग्रुप है वॉलंटियर्स का और सब लोग मिल के काम करते हैं, इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। मैम, मेरे आपसे चंद सवाल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कब और कैसे हुआ? 1959 में रोशन आरा बेगम, उन्होंने कहा कि मैं गाना छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई मौक़े ही नहीं है।
तो मेरे वालिद ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो और उनके कुछ अहबाब मिल के उन्होंने ये म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की बेल डाली और रोशन आरा बेगम को उसका प्रेसिडेंट बनाया और वो फिर बहुत खुश हुई और फिर ये प्लेटफॉर्म उस वक्त से चल रहा है। मैम, आप हर साल क्लासिकल मौसीकी के हवाले से डिफरेंट कॉन्सर्ट्स और मुकाबले रखती हैं। आपके ख़याल में इन सब कॉन्सर्ट्स और मुकाबलों का नई जनरेशन पे क्लासिकल मौसीकी का क्या रुझान होता है? आप ये देखिए कि लोग कहते हैं कि क्लासिकी मौसीकी कोई नहीं सुनता। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। अंडर 10 इयर्स ऑफ एज के भी बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि जो असल में क्लासिकी मौसीकी, असल मौसीकी तो यही है ना, जो फाउंडेशन है हमारी मौसीकी की वो तो क्लासिकी है। क्लासिकी मौसीकी तो अमीर खुसरो से शुरू हुई हमारी तरफ से और मुग़ल डायनेस्टी ने इसको बहुत पेट्रनाइज़ किया। उसके बाद जो पाकिस्तान में भी हमने तो कोशिश की 59 से, बट उससे पहले भी लोग बहुत जगह पे काम करते थे। और आपका इदारा उन चंद इदारों में से एक है जो क्लासिकल मौसीकी की तरोीज और तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में आपको कैसे चैलेंजेस का सामना होता है? अच्छा, मुझे तो कोई मुश्किलात नहीं है। मुझे तो लगता है लोग हमारे, जैसे मैंने अभी कहा, आर्टिस्ट को ऑपरेट करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑपरेट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करते हैं, तो काम तो खुद ब खुद ही हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका कि आप क्लासिकी मौसीकी के बारे में बात कर रहे हैं। सर, शाम 84 घराना क्लासिकल मौसीकी में अपना एक मकाम व मर्तबा रखता है, तो आप हमें इस घराने के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली शाम 84 जो बड़ा एक कदीम घराना आप कह सकते हैं, जो 600 साल से ये घराना मौसीकी की खिदमत कर रहा है। बेसिकली जो हमारे बुज़ुर्ग थे मियाँ चांद खान सूरज खान, वो अकबर बादशाह के दरबार में एज अ कोर्ट म्यूजिशियन वहाँ गाया भी करते थे। वहाँ से फिर बुनियाद हमारे घराने की रखी गई। तो फिर करते करते फिर केम टू माई ग्रैंड फादर्स उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान साहब, फिर मेरे फादर उस्ताद शराफत अली खान। आप हमें अपने दादा उस्ताद सलामत अली ख़ान के बारे में कुछ बताएंगे? जी, उस्ताद सलामत अली खान साहब तो मैं यही क्योंकि मेरा बहुत वक्त गुजरा उनके साथ, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत लकी अपने आप को फील करता हूँ कि जो बचपन, जो मेरा बचपन है और वो उनका जो बुढ़ापा जो रहा है, वो मेरे साथ ही अल्लाह का करम है कि मुझे मौका मिला। और बहुत अच्छे इंसान थे वो। एज अ गायक मैंने उनको कभी उनमें मैंने कोई एरोगेंस नहीं देखी, कोई ईगो नहीं देखा उनमें। ही वॉज वेरी हम्बल मैन, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और मुझे बड़े सबसे पहले तालीम जो उन्होंने मुझे दी क्लासिकल म्यूज़िक की, और उनका हुक्म है कि बेटा कुछ भी करना, जो क्योंकि मैंने उसके अलावा सारे गाँव में पार्टिसिपेट किया सब चीज़ों में, लेकिन कहने से ये बात कहने का मकसद ये है कि उन्होंने उनकी तलकीन थी कि क्लासिकल नहीं छोड़ना बेटा, कुछ भी हालात हों वो भी करते जाओ, ये भी करते जाओ। सर, आजकल यंग जनरेशन में क्लासिकल मौसीकी की उतनी रग़बत नहीं है। आपके ख़याल में हम क्लासिकल मौसीकी को ज़िंदा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि इस म्यूज़िक को अब थोड़ा सा प्रमोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे मेरे चचा करते हैं, हम सब लोग करते हैं, याद सलामत एक फेस्टिवल बहुत बड़ा बन गया वो। तो मैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अगर क्लासिकल को आपने इसको ज़िंदा रखना है और प्रिजर्व करना है, तो उसके यही कि ऐसे प्लेटफॉर्म और हमें मुहैया करने होंगे। सर, आपका फ्यूजन म्यूज़िक के बारे में क्या ख्याल है? फ्यूजन से हम यंगस्टर तक भी पहुंच सकते हैं जो कहते हैं कि क्लासिकल ख़त्म हो रहा है, क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट हैपनिंग एनी मोर। तो फ्यूजन इज़ अ ग्रेट मीडियम, आई वुड से, इसको करना चाहिए। सर, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की, मगर आपसे गुफ्तगू करना वाकई एक एज़ाज़ की बात है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताओ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसी चल रही है? ये बहुत मुश्किल का काम है, मगर ये अच्छा हो रहा है। हर इंटरव्यू मुझे कुछ नया सिखाता है। आई कैंट वेट टू सी दिस। तो वाकई में इसके बारे में बहुत इंथुजियास्टिक हो सारा। बहुत शुक्रिया।
ये ऐसा है जैसे मैं एक नई दुनिया दरियाफ्त कर रही हूँ। वाकई में। नाउ लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। दादा, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊँ? मुझे आपसे फ्यूजन म्यूजिक के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। ज़रूर ज़रूर बेटा, बैठो। तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री कैसे चल रही है? बस कुछ सीन्स ही रह गए हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत तहकीक दरकार है। दादा, क्या आप मुझे फ्यूजन म्यूजिक के बारे में कुछ बता सकते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है? बेटा, फ्यूजन क्या है? एक इम्तजाज है, दो मुख्तलिफ तहजीबों का एक मिलाप है। हर बर्रे आज़म की अपनी एक तहजीब और अपना एक कल्चर होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। वेस्ट का म्यूज़िक और उनका कल्चर हमारी तहजीब और हमारे कल्चर और हमारे म्यूज़िक से मुख्तलिफ है। जब हमारे रागों को उनके म्यूज़िक के साथ मिलाकर बजाया जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूजन है। दादा, आप फ्यूजन म्यूजिक को कैसा समझते हैं? बेटा, मैं कैसा समझता हूँ, हमारे पास बड़े बड़े उस्तादों ने फ्यूजन म्यूज़िक को कन्फ्यूजन भी कहा है, लेकिन बहुत से ऐसे उस्ताद और घराने हैं जिन्होंने इस म्यूज़िक को अडॉप्ट किया और बड़ा नाम कमाया है। हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, हमारे राग मोनोफोनिक टेक्सचर में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी सिंगल लाइन मेलोडी, और इसके साथ कुछ रिदमिक अकम्पनीमेंट, जबकि वेस्टर्न म्यूज़िक होमोफोनिक और पॉलीफोनिक टेक्सचर में परफॉर्म किया जाता है, जैसे डिफरेंट कॉर्ड्स और डिफरेंट मेलोडी लाइंस को एक साथ प्ले करना। भाई वाह, बहुत अच्छा। तुमने तो बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। शाबाश, तुमने काफ़ी मेहनत की है इसमें। दादा, इन दोनों का फ्यूजन काफ़ी मुश्किल होता होगा ना? हमारी मौसीकी जो है ना, वो इम्प्रोवाइजेशनल है, और इम्प्रोवाइजेशनल म्यूज़िक को हार्मोनाइज़ करना कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने फ़न पर मुकम्मल अबूर हासिल हो। दादा, हमारे एक स्टूडेंट वसी हैदर ने शफ़क़त अमानत अली का खमाज कवर किया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको सुनवाऊँ? ज़रूर बेटा, ज़रूर। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा
ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो और म्यूज़िक विजुअल के साथ मैच कर रहा हो। फिक्र ना करे सारा, हम इसे बेहतरीन बना देंगे। आपके इंटरव्यूज शानदार हैं। शुक्रिया। मैं ये चाहती हूँ कि ये वाकई में बेहतरीन हो। मुझे प्रोजेक्ट मंडे को सबमिट कराना। आप फिक्र ना करें, ये वक्त पर कंप्लीट हो जाएगा। ये हाथ सलामत है जब तक, ये हाथ सलामत है जब तक, इस खून में हरारत है जब तक। दादा दादा, मुझे आपको एक बहुत 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 बड़ी खुशखबरी देनी है। अच्छा बेटा, क्या? आपको पता है हमारी डॉक्यूमेंट्री ने नेशनल प्राइज विन किया है। अरे वाह, शाबाश बेटा, कमाल कर दिया तुमने। और मैंने स्कूल में सबको बताया कि आपने इसमें मेरी कितनी मदद की थी, और उन सब ने इसके लिए एक छोटी सी तकरीब रखी है और उन्होंने कहा है कि आपको ज़रूर आना है। मैं ज़रूर आऊँगा बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डेफिनेटली आई विल कम। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। It is a moment of immense pride for our school, Beacon House Liberty Campus, to announce that our documentary, Echoes of the Fort, Revival of Classical Music in Pakistan, has been awarded the national prize. This remarkable achievement was made possible through the dedicated effort of our talented student Sara Zaidi, whose commitment and passion brought this project to life. This documentary was created in collaboration with Discover Pakistan, and we extend our gratitude to them for their invaluable support in bringing this vision to fruition. Now I would like to invite our principal, Ma'am Tehmeena, to please come on stage and give this certificate to Sara. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस प्रोजेक्ट ने मुझे ये सिखाया कि हमारे लिए हमारी सकाफ़ती विरासत को महफूज रखना और इसे आगे बढ़ाना कितना अहम है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इस सफ़र का आगाज़ लाहौर फूड स्ट्रीट में खूबसूरत सुनाई देने वाले म्यूज़िक को सुनने और समझने की ख्वाहिश से हुआ। I from there started to explore our rich musical heritage. इस प्रोजेक्ट ने मुझे ये सिखाया कि हमारे लिए हमारी सकाफ़ती विरासत को महफूज रखना और इसे आगे बढ़ाना कितना अहम है। इस प्रोजेक्ट ने मुझे लेजेंडरी मौसीक़ारों की कहानियाँ दरियाफ़्त करने, तारीख़ी मकामात की सैर करने और शानदार फ़नकारों से मुलाकात करने का मौका दिया जो हमारी रिवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। क्लासिकी मौसीक़ी सिर्फ़ एक फ़न नहीं है, ये हमारी तारीख़, हमारी जद्दोजहद और हमारी कामयाबियों की अक्कास है। इसमें हमारे आबाओ अजदाद की अरवाह और मुस्तक़बिल की नस्लों के ख्वाब मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के ज़रिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में भी हमें अपनी तारीख़ और अपने विरसे को ज़िंदा रखना है। ये प्रोजेक्ट और ये डॉक्यूमेंट्री मैं अपने दादा को डेडिकेट करना चाहूँगी, जिनकी कहानियाँ मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। इन्होंने मुझे ये सिखाया कि हम माजी की कहानियों से अपनी राह निकाल सकते हैं और अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी तारीख़ और अपने विरसे की हिफाजत करें और इसे ज़िंदा रखें। अब मैं मैम तहमीना को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ताकि वो आएँ और मेरे दादा को उनकी किताब एकोज़ ऑफ द फोर्ट की फ़र्स्ट कॉपी दें।
can't tell you how much honored I am by this fantastic surprise that my granddaughter and the honorable principal has given me today. ये मेरे कुछ ऐसे ही प्राइवेट नोट्स थे, मैंने कोई ख़ास सोच के नहीं लिखे थे, लेकिन अब ये किताब की शक्ल में मौजूद है. आई एम रियली humbled also by this fantastic effort. Thank you so much. I'm really proud of you. Thank you, Professor. Lastly, I want to thank all my family members, my friends, the musicians, the singers and the technical team and everyone who shared their stories with me. Your dedication to preserving our musical heritage is truly inspiring. Together, you and I, we can ensure that the echoes of the fort will never fade away. Thank you. दादा दादा मुझे आपको एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है. मेरी सैश नीचे से. So I'm here to make an announcement. मैं बड़े सभी में म्यूजिक क्लास सॉरी. ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, मैं तो सिर्फ जो मुझे मालूम है उसमें बता रहा हूँ.